गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। भाग छठा। आज हम सत्संग करेंगे अनुराग सागर का भाग छठा, 6वां भाग, लड़ीवार छठा दिन। कबीर साहब जी का महान ग्रंथ। इस ग्रंथ की खासियत ये है कि अगर इस ग्रंथ को जो है साधक जो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे चल रहा है, जीवन मरण के चक्र से जो छूटना चाहता है, वो इस ग्रंथ को अगर बार बार पढ़ लेगा और इसका मनन करेगा, उसको संतों का भाव समझ आना शुरू हो जाएगा। संत मत के संतों का भाव समझ आना शुरू हो जाएगा। कबीरदास जी ने इस प्रकार से धनी धर्मदास को समझाया और हमें भी उससे हम लाभ मिल रहा है उस सत्संग से। तो शुरू करते हैं आज। तो आगे वो अब बोलते हैं, पृथ्वी का दृष्टांत देते हुए जीव को समझाते हैं। जस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गहे गुण सोई। जैसे पृथ्वी जो है उसका रोदन होता है, भाई कोई मकान बनाता है तब खुदाई करता है, कोई खेती की खुदाई करता है, और लगातार ये क्रम चलता रहता है। लेकिन बिना किसी अपमान माने जो है वो सहती है, पृथ्वी समभाव में सहती है। कोई चंदन कोई विष्ठा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे। कोई पृथ्वी में चंदन डालता है, कोई मलमूत्र डालता है, विष्ठा डालता है, कूड़ा करकट जो है वो डालता है, और कोई कोई कृषि के लिए जो रोदन करता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है। गुण और गुण दिन सम कर जाना, महाविरोध अधिक सुख माना। पृथ्वी जो है उसका गुण अवगुण जो है वो अपने चित्त में नहीं लेती, बुरा नहीं मानती, और जो है उसका कोई विरोध नहीं करती, समभाव में रहती है। बल्कि उल्टा, जैसे हम रोदन करते हैं पृथ्वी का, तो हमें फसलें देती है, भोजन देती है, फल देती है, सब्जियां देती है, उल्टा पुरस्कार देती है। उसी प्रकार कबीरदास जी समझाते हैं धनी धर्मदास जी को कि संत को जो है शांत चित्त समभाव में होना चाहिए। उसे मान अपमान का, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो समभाव में हो। कोई उसकी बढ़ियाई कर रहा है तो भी वह समभाव में, ज्यादा उसने उछलना नहीं, मतलब कि ज्यादा प्रसन्न नहीं होना। दोनों स्थितियों में समान भाव से रहना है, जैसे पृथ्वी रहती है। उसके बाद कबीरदास जी ईख का दृष्टांत देते हैं, गन्ने का दृष्टांत देते हैं। और मृतक भाव सुन लेहु, निरखी परखी गुर मग पग देहु। और जो है जीते जी मरने का जो भाव है, जो जीव जीते जी अपने मन को मार लेता है, उसके बारे में और सुनो तुम, कि ताकि जो है तुम इस मार्ग पे जो है अच्छी तरह जांच परख के, वो कहते हैं धनी धर्मदास, जांच परख के गुरु के मार्ग, गुरु पग देहु, गुरु के मार्ग पे जो है गुरु मग पग देहु, गुरु के मार्ग पे तुम पैर रखो, ताकि तुम समझ सको कि ये क्या है, ये मार्ग क्या है। जैसे ईख किसान बनावे, रति रति कर देह कटावे। जैसे किसान जो है गन्ने की खेती करने के लिए उसके काट काट के जो है उसको बोता है, तो गन्ना क्या कर रहा है, अपने आप को कटवा रहा है। इसी प्रकार जो इस मार्ग पे जो चलता है, वो पीड़ा सहते हुए मार्ग पे चलता है। कोलू महू पुनी आप पिरावे, पुनी कड़ा है आप उठावे।
कोलू में जो है गन्ना जो है पिसता है, उसका रस निकलता है, और फिर कड़ाहे में जो है वह उबलता है। इसी प्रकार जो संत जन, जो साधु जन परमात्मा के मार्ग में चलता है, वह तरह तरह की यातनाएं भी सहता है, क्योंकि इस मार्ग में काल ने रुकावटों का अंबार लगा रखा होता है। तो उसे कभी समाज की, कभी जाति की, कभी देश की, कभी मजहब की रुकावटों को झेलना पड़ता है, और अपने आप को कढ़ाई में, कभी परिवार की, परिवार वाले कहते हैं ये तो परमात्मा के उसमें मार्ग में लग गया, लेकिन उसे फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण करना है, लेकिन फिर भी उसे परिवारों के कई बार ताने सुनने पड़ते हैं, समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। तो ये भी एक तरह का उबालना हो गया। जैसे किसी कढ़ावे में जो है, जो गन्ना का रस डाला, पहले तो गन्ना पिसा, उसका रस निकला, उसे पीड़ा सही, फिर उसे कढ़ाई में उबाला गया। उठावे जिन तन दाहे गुड़ तब होई, बहुरी ताव दे खंड विलोई। फिर वह बहुत ताप के साथ जो है वह जलाया जाता है और गुड़ बन जाता है, और फिर उससे भी अधिक ताप देके गुड़ से जो है वह खंड बन जाती है। इसी प्रकार संत भी जो है धीरे धीरे जो है परमात्मा के मार्ग पे जो जीव चलता है वो निखरता है, ताप सह सह के निखरता है। कई संतों का दृष्टांत आता है, जैसे अपना मंसूर हो गया, उसको मार दिया गया, काट दिया गया। जैसे और भी संत हुए, गुरु तेग बहादुर जी हुए, गुरु अर्जुन देव जी हुए, उनको भी पीड़ाएं सहनी पड़ी। जीसस क्राइस्ट हुए जिन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया, और शमस अपना सरमंद भगत हुए जिसे औरंगजेब ने जो है सूली पे चढ़ा दिया। और भी अनेकों को इस प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ी। कबीरदास जी को भी अपने समय में कभी राजा ने कहा कि इनके ऊपर हाथी चलवा दो, कि कभी कुछ चलवा दो, तो पीड़ाएं सहनी पड़ी, समाज से, पंडितों से जो है प्रताड़ना सहनी पड़ी। तो जो ये ईख का एग्जाम्पल दे के कबीरदास जी धनी धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कढ़ाई में उबल के वह गुड़ बन गया और उबाला हुआ तो वह खंड बन गया। तो ताहू माही ताव पुनि देही दीनी, चीनी तबे कहावन लीनी। और ताव चढ़ा तो वह चीनी बन गई, खंड को और तपाया और वह चीनी बन गई। चीनी होए बहुर तन जारा, ताते मिश्री है अनुसारा। फिर चीनी को और तपाया गया, तप तप के वह मिश्री बन गई। इसी प्रकार साधु जो है, जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलता है, उसे कई प्रकार के ताप सहने पड़ते हैं। रात्रि में उठ के 3 बजे परमात्मा की भक्ति में लगना पड़ता है, दिन रात अपने ध्यान को परमात्मा में मगन करना पड़ता है। बार बार जो मन जो है उसका भटकता है, उसको वापस लाना पड़ता है। संसार की सब इच्छाओं को उसे मन से त्यागना पड़ता है। यही भी ताप है। इस ताप को जो है जीव को सहना पड़ता है। प्रेम जो है, प्रेम के भाव से परमात्मा की तरफ चलना पड़ता है। कोई आशा नहीं रखनी पड़ती परमात्मा से, संसारी कोई आशा नहीं रखनी पड़ती। तृष्णा जो है उसे बुझाना पड़ता है, और श्रद्धा, आस्था, विश्वास की लो लगा के परमात्मा के मार्ग में चलना पड़ता है। जब इन तापों को सहता हुआ संसार से वैराग्य परमात्मा में लगाना, संसार की सब भोजन में और भी जितने भी जो है काल के जाल है, मन रूपी, जो इंद्रियां रूपी, गुण रूपी जो है, तत्व रूपी, प्रकृति रूपी, उन सबको नजर हटा के, ध्यान को वहां से हटा के और ध्यान को परमात्मा में लगाना है, तो उसकी उसे जो है ताप सहनी पड़ती है जीव को। तो मिश्री बन जाता है, फिर वो निखर के जो है संत बन जाता है। वह साधक जो है वो जो है फिर वो निखर के जो है मिश्री बन जाता है। मिश्री जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भावा। जब वह मिश्री बन जाता है तो फिर वो कंद कहलाती है।
और वह सबके मन को भाती है। इसी प्रकार संत जब तप के परमात्मा की प्राप्ति करके हंस बन जाता है और फिर वो संसार को उस संत का पता लगता है और सबके मन को वो संत भाने लगता है। यदि यही विधिवत जो शीश सुहाई, गुरु कृपा सहजे भव तराई। इसी विधि से जो साधक जो है परमात्मा के मार्ग पे चलता है, सब प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी उनको अपने मन में नहीं लेता, मन जो है परमात्मा में नहीं लगता, उसके भाने में रहता है, प्रसन्न रहता है। मालिक तूने जो किया वो ठीक, उचित, उसको उचित समझ के मन जो है परमात्मा में, कोई परमात्मा से कोई गिला शिकवा नहीं, प्रेम, केवल प्रेम परमात्मा से। तो जो है वह जो जीव है गुरु कृपा से सहज भाव में पहुंच जाता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है और अपने निज धाम पहुंच जाता है, अपने सतपुरुष के धाम में जो है गुरु कृपा से पहुंच जाता है सचखंड में। फिर आगे सतपुरुष की कृपा से अनामी पुरुष के यहाँ अनामी लोक में पहुंच जाता है। तो कबीरदास जी की ये रचना जो है, ये शब्द जो है बड़े अनमोल हैं। इनका बार बार इस ग्रंथ को पढ़ने से ये लाभ होता है और मनन करने से, खाली पढ़ने से नहीं, उसका मनन करने से जो है जीव जो है इस मार्ग में उसकी कई शंकाएं मिट जाती हैं और बाकी संतों की भी जो वाणी है उस जीव को समझ आनी शुरू हो जाती कि वो संत असल में क्या कहना चाहते हैं। चाहे वह संत जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वह संत गुरु नानक देव जी हो, चाहे वो संत कबीरदास जी हो, चाहे वो संत दादू हो, चाहे वो पलटू हो, चाहे वो शिवदयाल जी हो, चाहे वो तुलसी साहेब हो, चाहे बाबा सावन सिंह, चाहे वो दाता दयाल हो, चाहे और भी दादू पलटू और भी ना जाने कितने संत जो हैं, जैसे बुल्ले शाह, रूमी, मौलाना रूमी, इनायत शाह, शम्स तबरेज, सरमन भगत, उन ना जाने कितने संतों जिनकी वाणी अवेलेबल है। उन वाणी को समझने में जीव को आसानी हो जाती है क्योंकि उसको इस ग्रंथ से बहुत कुछ समझ आ जाता है और जीव जो है इस मार्ग पे सुगमता से चल सकता है। तो अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को तीसरे तिल में, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके थर्ड आई सेंटर, छठा चक्र वहां केंद्रित करते हैं और परमात्मा में ध्यान करते हैं, ध्यान परमात्मा में केंद्रित करते हैं। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, चाहे वो पूर्ण गुरु कोई भी है, पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं। और पूर्ण गुरु से अगर पंचनाम सतनाम जो है वो प्राप्त है तो उसका सिमरन करते हैं। अब मेडिटेशन में बैठते हैं, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।